अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हाज़रीन, मैं कोशिश करूंगा कि मैं, क्योंकि ज़हनी थकान बहुत है, बिल्कुल हाजिर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक सिलसिला ये भी है कि अगर आप साथ दें कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। आप ये मुशायरा देखने का नहीं होता, सुनने का होता है। और मुशायरों की तारीख सदियों पुरानी है। अहलियाने गवंडी में जितने मुशायरे आज तक यहाँ पर हुए हैं, ये फ़ख्र हासिल है अहलियाने गवंडी को, खासकर मुंबई की आवाम को, कि अभी कल ही डॉक्टर नसीम साहिबा एक यूनिवर्सिटी में किसी को चल रहा था कि अगर हिंदुस्तान के पूरे ज़ाविये को देखा जाए तो उर्दू अगर कहीं सबसे ज़्यादा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है तो मुंबई में पढ़ी जाती है, वो मकाम मुंबई का है। तो हम खुशनसीब हैं कि हमें ये सब हासिल है कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई में डॉक्टर कासिम इमाम साहब रहते हैं, अदीबों के इमाम, दर्स व तदरीस से भी उनका ताल्लुक है। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि तकरीबन 30-35 साल से अदब पर कितना बड़ा काम उनका है और अपनी नई नस्लों को इस मोहब्बत से वो मौके देते हैं और अदब की परवरिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। नहीं, आपकी जिंदगी में मुझे कुछ कमी लग रही है। आप अगर दूसरे जाविये से देखें तो वहाँ बड़ा शोर है, वो लोग वाहियात माहौल में जी रहे हैं, लेकिन इस कदर जिंदा दिली है। हम अदबी महफिल सजा के लाए हैं आपके लिए, लेकिन आपको जिंदा दिली के साथ तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए शौरा का तारुफ भी कराऊंगा। आप बैनर पर देख रहे हैं और मोहतरम जौहर कानपुरी साहब एक ऐसी शख्सियत कि एक फन तकरीबन मायूस होने लगा था अदब नज़्मों से, लेकिन नज़्मों में एक पूरा किरदार पेश करते हैं। बड़ा गर्व है उनके यहाँ आज इस मुशायरे के मेहमान खास शायर हैं जनाब इकबाल अशहर साहब, डॉक्टर कासिम इमाम साहब, नदीम शाह देवबंदी साहब, आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, शहजादा करीम साहब, मुजावर मालेगानी साहब, इमरान गोलवी साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब, डॉक्टर नसीम निकर साहब, मोहतरमा शमीना अदीब साहब, मोहतरमा सविता असीम साहब, रुखसार बलरामपुर साहब। ये मुशायरे की फहरिस्त है और ये तमाम शोरा हाजिर हो चुके हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँचेंगे। आइए कि शायर से गुजारिश करता हूँ, खुदा के फजल से सब एहतमाम कर देंगे, खुदा के फजल से सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो बदले में काम कर देंगे। नई फिक्र के साथ नौशाद प्रतापगढ़ से गुजारिश करता हूँ। यूपी प्रतापगढ़ का बड़ा बोलबाला है, जहाँ देखिए प्रतापगढ़ वाले जो है लाजा फरमाएं कि मेरे अहले वतन में जब कभी भी तीरगी छाए, मेरे अहले वतन में जब कभी भी तीरगी छाए, उजालों के लिए या रब मुझे जुगनू बना देना। मेरे अहले वतन में जब कभी भी तीरगी छाए, उजालों के लिए या रब मुझे जुगनू बना देना। और वतन को जब ज़रूरत हो किसी मर्दे मुजाहिद की, मेरे मौला मुझे इस दौर का टीपू बना देना। मेरे मौला मुझे इस दौर का टीपू बना देना।
आइए एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। दाइज पे मेरे तमाम सीनियर शोरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास सुने के मेरी फरियाद है मेरे वतन के हुक्मरानों से, मेरी फरियाद है मेरे वतन के हुक्मरानों से। न बंगले की ज़रूरत है न कोठी चाहता हूँ मैं। मेरी फरियाद है मेरे वतन के हुक्मरानों से, न बंगले की ज़रूरत है न कोठी चाहता हूँ मैं। और मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं ज़रदार बनने की, मैं एक मज़दूर का बच्चा हूँ रोटी चाहता हूँ मैं एक मज़दूर का बच्चा हूँ रोटी चाहता हूँ मैं। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि मदद अल्लाह से मांगो ज़माने से नहीं मिलती, मदद अल्लाह से मांगो ज़माने से नहीं मिलती। यकीनन वो तुम्हारे वास्ते हमदर्द भेजेगा। मदद अल्लाह से मांगो ज़माने से नहीं मिलती, यकीनन वो तुम्हारे वास्ते हमदर्द भेजेगा। और मिटाने के लिए जालिम दरिंदों को ज़माने से अबू बकर उमर उस्मान सा वो फिर मर्द भेजेगा। मिटाने के लिए जालिम दरिंदों को ज़माने से अबू बकर उमर उस्मान सा फिर मर्द भेजेगा। आइए यहीं से एक बहुत छोटी सी गज़ल हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि इश्क में मुब्तला ज़िंदगी हो गई। तवज्जो इश्क में मुब्तला ज़िंदगी हो गई, दूर मुझसे मेरी हर खुशी हो गई। इश्क में मुब्तला ज़िंदगी हो गई, दूर मुझसे मेरी हर खुशी हो गई। और सच का साथी हुआ तो मिला ये सिला, सच का साथी हुआ तो मिला ये सिला। दोस्तों से मेरी दुश्मनी हो गई, दोस्तों से मेरी दुश्मनी हो गई। और मेरे घर में अंधेरा था हर सू मगर, मेरे घर में अंधेरा था हर सू मगर रब ने बेटी दिया रोशनी हो गई, रब ने बेटी दिया रोशनी हो गई। मेरे घर में अंधेरा था हर सू मगर रब ने बेटी दिया रोशनी हो गई। कत्ल पे मेरे खामोश रहना तेरा, कत्ल पे मेरे खामोश रहना तेरा, कातिलों की यही पैरवी हो गई। कत्ल पे मेरे खामोश रहना तेरा, कातिलों की यही पैरवी हो गई। और तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू, तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू, मेरी बेकार सब बंदगी हो गई। तल्ख लहजे में माँ से जो की गुफ्तगू, मेरी बेकार सब बंदगी हो गई। गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि मेरी बेकार सब बंदगी हो गई, मेरी बेकार सब बंदगी हो गई। और ज़िक्र माँ का गज़ल में किया तो लगा, ज़िक्र गज़ल में किया तो लगा, ज़िक्र माँ का गज़ल में किया तो लगा। अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई, अब मुकम्मल मेरी शायरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वराना साहब ने कहा था कि माँ लाशऊरी तौर से गज़लों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गज़ल का भी लग गया। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सहते में रहती है। जौहर में एक गुमनाम शायर का शेर मुझे याद आया। कमरुद्दीन फलक बुरहानपुर में रहते हैं। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा देती है, अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा देती है, माँ दुआ करके खुदा को बुलाती है।